हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए निबंध नंबर 2 प्रेजेंट कर रहे हैं। वन निबंध एक हम पहले प्रेजेंट कर चुके हैं, आज ये दूसरा है। जैसा कि हमने बताया था कि इधर 2 मैं प्रेजेंट करूंगा, तो आज संडे के लिए मैंने बोला था, तो आज मैं इस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज दूसरा जो निबंध है वो हमारे महिला सशक्तिकरण पे है। महिला जो है कि नई उभरती महिला शक्ति, जमीनी वास्तविकता। देखो, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो विमेन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, या ये चीजें एन नंबर ऑफ ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम इसमें छोटा सा ऐसे, इनफैक्ट आपका छोटा ही ऐसे आता है, 300 वर्ड्स का आता है, तो हमने 300 प्लस वर्ड्स इसमें रखे हैं। तो आप इसमें देखोगे और चीजों को समझो, देखो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं है कि आपने कितने ऐसे देखे, एट द एंड ऑफ द डे है कि कितने टॉपिक पे आप लिखे हो, कितने टॉपिक पे आप लिख सकते हो। आपको टॉपिक आता है तो आप वो कवर कर सकते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम ये टॉपिक देखेंगे, नई उभरती महिला शक्ति, जमीनी वास्तविकता। इसका मतलब देखो, जो निबंध हो ऐसे हो, बात दोनों चीजें सेम है। वो एक इंग्लिश में लिखा जा रहा है, एक हिंदी में लिखा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो होता है कि सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। इस नकारात्मक का मतलब है ना कि देखो, एक तरफ ये बोल रहा है कि नई उभरती महिला शक्ति, महिलाएं जो है हर फील्ड में आगे आ रही है, लेकिन एक दूसरा है जमीनी वास्तविकता, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी वो बहुत सारी आगे आ रही हैं, उसके बावजूद भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। जो 21वीं सदी है, वो 21वीं सदी में हम महिलाओं को जो चाहिए था, जो महिलाओं हम पुरुष समाज है, जो महिलाओं को वो बराबरी का जगह देना चाहिए, लेकिन कुछ जगह नेम के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन जमीनी वास्तविकता कुछ और कहती है। जैसे पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में हमने 33% रिजर्वेशन, मिनिमम 33% सीट्स जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। इनफैक्ट बिहार जैसे राज्य में 50% सीट रिजर्व कर दिया गया। लेकिन जो भी मान के चलो मुखिया या सरपंच, तो महिलाएं बन जाती है, लेकिन एक्चुअल काम क्या करते हैं, तो उनके पति करते हैं। तो इसी वजह से सरपंच पति और मुखिया पति कहे जाते हैं। नो डाउट, जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, यानी कि केंद्रीय संसद जो है, उसने आज तक जो 33% रिजर्वेशन का वो नहीं लागू किया है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। आज इंडिया में या दुनिया में हर रोल में महिलाएं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पावरफुल प्लेस है, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन जहां ले पा रही हैं, वहां अभी बहुत कम ही है। तो देखो, कोई भी चीजें है, या तो एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि छोटे जो ऐसे होते हैं, आपके ऐसे जो होते हैं 300 वर्ड्स में, तो यहाँ कहानी, जो स्टोरी, कहानी सुनाने का जो है, कहानी लिखने का जो है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सही सुटेबल नहीं बैठता है। ठीक है, तो यहाँ कोई कोट लिख सकते हो, किसी भी पर्सन का कथन लिख सकते हो। तो हमने मान के चलो यहाँ स्वामी विवेकानंद से स्टार्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती है, तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। यह कथन 19वीं सदी में कहा गया था, लेकिन आज भी इसका इतना ही महत्व है। महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन अभी उन्हें अपने अधिकारों के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी है। आज देश और दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे महिलाएं अंजाम नहीं दे, ये डे का जगह दे रही है। ठीक है ना, दे रही है। और ये इसमें न्यायाधीश के ये हो जाएगा, ठीक है ना, न्यायाधीश। आज देश और दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे महिलाएं अंजाम नहीं दे रही हैं। भारत की बात करें तो महिलाएं यहाँ की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, तो आप अभी भी देखो, जस्टिस इंदु मल्होत्रा है, इसके पहले आपके जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा रह चुकी हैं, मीरा साहिब फातिमा बीबी, और कई जो है महिलाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं, और हाई कोर्ट की भी रह चुकी हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से लेकर मंत्रालयों के सचिव, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रमुख, जैसे आप जो चंद्रयान 2 जो भेजा गया, उसमें विनीता और जैसी बहुत सारी महिलाओं ने उसमें वर्क किया और प्रोजेक्ट लीड रूप में भी वर्क किया।
ठीक है। आर्थिक संस्थाओं की प्रमुख से लेकर लड़ाकू विमानों की पायलट भी रह चुकी हैं। अभी इनफैक्ट देखो, देश की पहली फुल टर्म, कहने का मतलब इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है वो आपकी निर्मला सीतारमन पहली महिला है। नो डाउट इंदिरा गांधी भी कुछ समय वित्त मंत्रालय था, लेकिन वो प्रधानमंत्री की हैसियत से उसे रखे हुए थी। अदरवाइज एज ए इंडिपेंडेंट ये फर्स्ट है। तो इनफैक्ट वित्त सचिव भी रह चुकी हैं सुषमा जी। एक सुषमा, ऑब्वियसली सुषमा स्वराज मंत्री थी, एक सुषमा श्रीवास्तव या समथिंग, वो रह चुकी हैं। और फिर और डिफरेंट मंत्रालयों के सचिव रह चुके हैं महिलाएं, ठीक है। तो और आपके ये मोहना सिंह, भावना कंठ, ये सब जो है फाइटर लड़ाकू विमानों की पायलट भी रह चुकी हैं। और तो और हाल ही में न्यायालय ने उन्हें सेना में कॉम्बैट की भूमिका में भी लाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इनफैक्ट देखोगे दुनिया के कई सारे विकसित देश, हमें जब कंपैरिजन करना होता है तो हमें दोनों टाइप के, लेकिन मेजोरिटी जो आज के डेट में है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति बनने की राह में अग्रसर है, तो हमें जो है विकसित देशों से तुलना करनी चाहिए। तो विकसित देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपका है, कनाडा है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है। तो वहाँ महिलाएं जो है, फ्रांस है, कॉम्बैट रोल में आ रही हैं। तो हमारे यहाँ ही भी, इंडिया में भी अब सेना के हर डिपार्टमेंट में, हर जो यूनिट है उसमें महिलाओं को की भूमिका को प्रशस्त कर दिया है। वर्ष 2018-19 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं का उच्च शिक्षण संस्थाओं में समग्र नामांकन अनुपात, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं, वो 26.4% हो गया है, जो पहली बार पुरुषों से अधिक हो गया है। पुरुषों का जो है आपका 26.3 था, 26.3 था। तो वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है कि उस एज में नो डाउट अभी भी एब्सोल्यूट नंबर में पुरुष ज्यादा है, क्योंकि पुरुष का जो जनसंख्या है वो ज्यादा है और जो महिलाओं की जनसंख्या है वो कम है। तो लेकिन परसेंटेज के टर्म में 0.1% से अधिक महिलाएं हो गई है। तो महिलाओं की जो आपका यूनिवर्सिटी में, तो एक उस एज ब्रैकेट में जो महिलाएं हैं वो परसेंटेज के टर्म में अधिक यूनिवर्सिटी वगैरह में इनरोल करवा रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चाहे खेल कूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं है, वे आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ा रही हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला हेल्पलाइन और सी बॉक्स जैसी सुविधा, एवं पंचायतों में कम से कम 33% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करना और अन्य। इसके बावजूद महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ए लॉट ऑफ थिंग्स, ये चूंकि निगेटिवली टोन्ड ऐसे है, तो एट द एंड ऑफ द डे नो डाउट ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ी हैं हर फील्ड में। इनफैक्ट प्रधानमंत्री, इंडिया का देखा जाए तो सबसे पावरफुल पोस्ट है प्रधानमंत्री, और इंडिया का फर्स्ट सिटीजन और सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्म फोर्सेस, यानी कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ के रह चुके हैं, महिला रह चुकी हैं, राष्ट्रपति रह चुकी हैं, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं। आप कोई भी अभी देखो, जैसे गीता गोपीनाथ जो आपका अंतर्राष्ट्रीय IMF जो है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। फिर आपको सौम्या स्वामीनाथन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइंटिस्ट है। और बहुत सारे आप जितने नेम लेते जाओ, जैसे बैंक है तो बैंक में प्रमुख जैसे रह चुके हैं आप, चाहे अरुंधति भट्टाचार्य रह चुकी हैं, SBI की प्रमुख रह चुकी हैं। फिर आपके चंदा कोचर ICICI की ये शिखा रह चुकी हैं एक्सिस बैंक की। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो किरण मजूमदार सौ बायोकॉन के चीफ हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम भूमिका, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति में काफी अंतर आया है। अंतर आया है इन द सेंस की पॉजिटिव तरीके से अंतर आया। फिर भी एक स्वतंत्र जिज्ञासु आत्मविश्वास से भरी पूर्ण स्त्री की तस्वीर न उभर कर ऐसी संघर्षशील नारी की तस्वीर उभरती है जिसके घरेलू दायित्व तो वहीं के वहीं है। यानी कि महिलाओं को
एक जो भी स्थिति में सुधार होने के बावजूद भी जब हम समाज में देखते हैं तो समाज का एग्रीगेट देखो 150 200 जो उंगलियों पर गिने जाने वालों से ही पूरी समाज का छवि चित्रण नहीं होता है। तो जो हम आज तस्वीर देखते हैं तो वो भी आज एक अभी तक जो है वो संघर्षशील नारी की तस्वीर उभरती है, जिसके घरेलू दायित्व तो आज भी उन्हें खाना पकाना पड़ता है, उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। श्रम की थकान और टूटन के साथ लिए हुआ अपने इतिहास और अपने भविष्य के बीच एक आशातीत वर्तमान रचने के लिए उत्सुक सतत जूझ रही है। यह सच है कि उसका मुंह प्रकाश की ओर की खिड़की की तरफ है, परंतु उसके पैर दूसरी तरफ दलदल में फंसा है। या ये देखो ये इस एज लाइन को एज सच आप लिख सकते हो ना, तो ये एक तरह से ना जो है आर्टिस्टिक है, जो साहित्य के बहुत अच्छे लाइन है ये। तो इसको एज सच लिख सकते हो तो आपका बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये देखो 350 प्लस शब्द लिखे हैं, तो 300 आपको लिखने के लिए कहता है, तो 300 प्लस माइनस आपका चलता है। तो चीजों को आप लिखो, लिखने का मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। नो डाउट जैसे कुछ कुछ ऐसे हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना पड़ता है। अनलेस अनटिल जब तक आप चीजों को नहीं लिखोगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मुख्य बात यह है कि परीक्षा हॉल में आपको खुद लिखना होगा, और लिखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है। देखो ऐसे सिर्फ है जो हिंदी में है, और बाकी चीजें जो है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो आप दोनों चीजों को करते रहो। हिंदी का ऐसे अच्छा लिखना है तो आप हिंदी का संपादकीय पढ़ते रहो, ठीक है, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। आई होप आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। और आप जो भी इशू होता है जनरली कमेंट करें, तो उससे हमें पता चलता है। और कमेंट थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कुछ अपना पॉइंट्स भी ऐड करो, अपना ओपिनियन भी दो, ठीक है। ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।